आए पढ़ेंगे अय्यूब 12 बाब 10 आए। ये जिंदगी जो हमें मिली है ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत सारे लोग इसे अपनी प्रॉपर्टी समझकर अपनी मर्जी से गुजारते हैं। वो कहते हैं मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। क्यों खुदा हमसे हिसाब लेगा? क्यों हमारा इंसाफ किया जाएगा? क्यों अदालत रखी गई है? क्योंकि हम मुख्तार हैं, हमें अपनी मुख्तारी का हिसाब देना होगा। ये जिंदगी जो हम जमीन पर गुजारे ये खुदा के हाथ के अंदर है। पढ़ेंगे अय्यूब 12 बाब 10 आए जी। उसी के हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी आदम का दम है। उसी के हाथ के अंदर, खुदा के हाथ के अंदर कुल जानदारों की जान है और कुल बनी आदम का दम उसके हाथ में। ये तो खुदा के सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त की बात है कि इंसान जो कुछ भी करता है खुदा उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन इंसान का दम, उसकी जान खुदा के हाथ में है। लिखा है कि अगर खुदा अपना दम वापस ले ले तो सारे बशर एक ही वक्त में मर जाएंगे। इस जिंदगी का ताल्लुक जो हम गुजार रहे हैं जमीन पर खुदा के साथ है और ये खुदा के हाथ में है। और इसलिए हम लोग शुक्र किया करें हर एक सांस के लिए, हर एक लम्हे के लिए, हर एक पल के लिए कि खुदा ने हमें ये जिंदगी दे रखी है। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले साल ये जिंदगी उनकी खत्म हो गई, वो 2023 नहीं देख सके, पर हम अब जिंदा हैं। हम इसलिए जिंदा हैं कि जाने कि यीशु आया ताकि हमें कसरत की जिंदगी दे। नंबर 3, इस जिंदगी की कीमत निकालिएगा मत्ती 6:25। मत्ती की इंजील 6 बाब 25 आयत लिखा है, अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले, क्या कर ले? सारी दुनिया का सारा सोना हासिल कर ले, दुनिया की सारी दौलत हासिल कर ले, दुनिया की सारी सल्तनतें हासिल कर ले, सब कुछ हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फायदा? सुनिए, अगर इंसान सब कुछ हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फायदा होगा? पंजाब के अंदर जब फसल की कटाई होती है तो लोग कटाई के बाद बाज़ लोगों को वही खेत में ही फसल बेच देते हैं कटाई के बाद, और बाज़ लोग लाकर अपने घरों में स्टोर कर देते हैं। और मैंने देखा लोगों के कमरे कनक से भरे हुए होते हैं। अगर सारे कमरे अनाज से भर जाएंगे, अगर घर दौलत से भर जाए और आप उसे इस्तेमाल ना कर सकें तो क्या फायदा? यीशु ने एक तमसील कही। यीशु ने कहा कि आदमी के बड़ी फसल हुई, इतनी फसल हुई कि उसके गोदाम छूटे पड़ रहे थे। और उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं अपने गोदाम ढाकर नए और बड़े बनाऊंगा। और उसने बनाए और सारी अनाज को, दौलत को, माल को उसने स्टोर कर दिया। और फिर आराम से शाम के वक्त लेट कर कहने लगा, है जान खा पी, क्योंकि तेरे लिए बहुत से वर्षों के लिए ये खत्म ही नहीं होगा। लिखा उसी रात में उसने लिखा, नदान तेरी जान आज रात तलब कर ली जाती है। क्या वो अपनी सारी दौलत से जिंदगी खरीद सकता है? कैसा? फरिश्ते जी, आप ये मेरी सारी दौलत ले लो पर मुझे ना मारो।
دنیا کے کروڑپتی ارب کھربپتی لوگ بھی اپنی جان دولت سے بچا نہیں سکتے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ انسان اربوں کھربوں روپے اس زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے لگا رہا ہے، تو بھی یہ خدا کے ہی ہاتھ میں۔ آئیں اس خدا کی تعظیم کرے، اس کے لیے زوردار تعریف۔ لیکن ہوشیار ہو جائیں۔ اس زندگی کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر بتایا گیا ہے، ایوب 7:1-14-5 میں کہ یہ محدود زندگی ہے۔ کیسی زندگی ہے؟ محدود۔ نمبر 2 بتایا گیا ہے مختصر ہے۔ نمبر 3 بتایا گیا ہے غیر یقینی ہے۔ لکھا ہے انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ صحت اچھی ہو، گھر اچھا ہو، سب کچھ ہو، اقتدار ہو، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ غیر یقینی ہے، دکھ سے بھری ہوئی ہے۔ اور اسے بائبل مقدس کے اندر کچھ تشبیہات سے پکارا گیا ہے۔ تشبیہیں، ہر تشبیہ کی تشریح کرنی چاہیے، لیکن میں اسے مختصر لے کر آگے چلوں گا، کسی وقت پھر ان کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ بائبل مقدس میں ایوب 39-27 میں لکھا ہے اس زندگی کو تشبیہ دی گئی ہے عقاب سے۔ بڑی تیز ہوتا ہے، عقاب سے۔ اسے تشبیہ دی گئی ہے ایوب 9:26 میں جہاز سے۔ اسے تشبیہ دی گئی ہے یسایہ 38:12 میں گڈریے کے خیمے سے۔ زندگی کو تشبیہ دی گئی ہے بخارات سے، یعقوب 4:14۔ اور پیدائش 47:9 میں اسے مسافر سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ جو زندگیوں کو گزار رہے ہیں زمین پر۔ اور زبور 39:5 میں اسے بالشت سے تشبیہ دی گئی ہے، بس اتنی سی ہے۔ اور اسے خواب کہا گیا ہے، زبور 73:20 آیت میں اسے خیال کہا گیا ہے۔ یہ زندگی جو ہم زمین پر گزار رہے ہیں، طبعی زندگی جو ہم زمین پر گزار رہے ہیں، اسے خیال سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اسے ہر تاروں کی طرح تیز رو کہا گیا ہے، پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اسے پرچھائیں سے، سائے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اسے ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے، اور زمین پر گرے ہوئے پانی سے۔ میں نے بڑی جلدی سے کچھ باتیں پڑھ کر آگے نکلا ہے۔ یہ ہے بخارات کی طرح، بخارات اٹھتے ہیں اور پھر ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہو جاتے ہیں۔ خیال ذہن میں آتا ہے اور پھر نکل بھی جاتا ہے۔ خواب دیکھتے ہیں، خواب ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ جنگلی پھول لکھا ہے کھلتا ہے، ابھی ہے، اور زوردار ہوا چلتی ہے اور پھر وہ اپنی جگہ سے غائب ہوتی ہے۔ بعض لوگ اسی زندگی پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں، ان کی یہی زندگی منزل ہے، بس وہ اسے ہی جینا اپنی منزل سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اسے ایک سفر کا، ہم اس سفر کو کر رہے ہیں، اور دنیا کی چیزیں اس سفر میں صرف ایسے ہیں جیسے ہم سفر کے لیے کھانا لیتے ہیں یا تھوڑا سا ہنسنا۔ بس اس سے زیادہ اس دنیا کی دولت اور دنیا کی چیزوں کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سفر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس زندگی کو کیسے کر سکتے ہیں، کیسے یہ سفر طے کریں، اور کیسے ہم اس زندگی کو کثرت کی زندگی بنائیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ یہ زندگی پائیں، اور کتنے لوگ کثرت کی زندگی جی رہے ہیں، کتنے لوگ کثرت کی زندگی جینا چاہتے ہیں، کتنے لوگ کثرت کی زندگی کو پانا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا چاہتے ہیں
تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ زندگی جینی کیسے ہے. بیٹی اینالیزا نہیں ہے تو یہ چھوٹی سی پرچی ہے، لیکن یہ بہت بڑا مضمون ہے. یہ زندگی کیسے بسر کرے جو خدا نے ہمیں دی، اور کیسے بسر کرنی چاہیے اس کا ہم دیکھیں گے. جتنے لوگ یہ پرچی یہ مضمون لینا چاہتے ہیں اپنا ہاتھ اٹھائیں. بیٹی آپ اس زندگی کو کیسے بسر کریں. آمین ہاللیلویا. دنیا میں لوگ پتہ ہے کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں. نمبر 1، دوسروں کو دیکھ، جیسے دوسرے جیتے ہیں ہم بھی ویسے جینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، جیسے دنیا کرتی ہے ہم بھی ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویسی رسمیں، ویسی ڈریسنگ، ویسی گفتگو، ویسی خواہشی اور تمنا. کچھ لوگ سوچتے ہیں، سوچنا بہت ضروری ہے. ہماری زندگی اور ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے. نمبر 1، ہماری زندگی روحانی ہونی چاہیے. میرے پیچھے کہیں زندگی روحانی ہونی چاہیے. کہیں زندگی روحانی ہونی چاہیے. پھر کہیں گے زندگی روحانی ہونی چاہیے. روحانی زندگی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، زندگی روحانی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر زندگی روحانی نہ ہوئی تو بہت بڑے خطرے میں ہے. کیونکہ رومیو 8:8 میں لکھا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش، اور جو خدا کو خوش نہیں کر سکتا وہ اپنے باطن میں خوش رہ بھی نہیں سکتا. جسمانی آدمی جسمانی باتوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور روحانی آدمی روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے. جو جسمانی ہے خدا کو خوش نہیں کر سکتے. اس لیے ہماری زندگی روحانی ہونی چاہیے تاکہ ہم خدا کو خوش کر سکیں. نمبر 2، ہماری زندگی پھلدار ہونی چاہیے. کیسی ہونی چاہیے؟ پھلدار، فروٹفل. اس کے اندر پھل ہونا چاہیے. کون سا پھل؟ غلطیوں 5:22 پڑھیں. لکھا ہے روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، علم، پرہیزگاری. یسوع نے کہا انگور کا حقیقی درخت تو میں ہوں اور تم کیا ہو؟ میری ڈالیاں. اور جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی باپ اسے کاٹ لاتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. ہماری زندگی پھلدار ہونی چاہیے تاکہ وہ کاٹے نہ جائیں، تاکہ ہمیں پھل لگے. ہماری زندگی پھلدار ہونی چاہیے. زندگی میں پھل ہونا چاہیے جو خدا کو پسند ہے. نمبر 3، زندگی فتح مند ہونی چاہیے. اگر زندگی فتح مند نہ ہوئی تو بڑا خطرہ ہے. میں فتح مند زندگی کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، جو آدمی کسی بھی بری عادت کا شکار ہے اور بار بار وہ عادت اسے گھیر لیتی ہے، گرا لیتی ہے، وہ کوئی بھی عادت ہے، وہ اس عادت کی وجہ سے شکست پڑتا ہے، ہارا ہوا ہے. یہ فتح مند زندگی نہیں ہے. اگر بدرو ہے ابلیس زندگی پر قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ فتح مند زندگی نہیں گزار رہے. اگر ہم شیطان سے ڈرتے ہیں تو فتح مند زندگی نہیں گزار رہے. لیکن اگر ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو فتح مند زندگی. بس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو ابلیس
तुमसे भाग जाए। जो शैतान का मुकाबला करते हैं वो फतह जिंदगी गुजारते हैं, और जो मगलूब है उससे, जो गुनाह से मगलूब हुए, गुनाह में जिंदगी गुजारे, बुरी आदतों में से, बुरी सोच में, गंदी सोच में, वो मगलूब है। क्योंकि यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम फतह जिंदगी गुजारो। शुक्रिया, फतह जिंदगी। हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? नंबर 1 रूहानी होनी चाहिए, नंबर 2 फलदार होनी चाहिए, और नंबर 3 फतहमंद होनी चाहिए। लिखा है वो गलबा से दुनिया मगलूब हुई, वो हमारा ईमान है। और दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और जब हमारा ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है, तो फिर हम फतहमंद जिंदगी गुजारते हैं। आमीन। जिंदगी कैसे बसर की जाए? आपके हाथ में ये मजमून है, जिंदगी कैसे बसर की जाए। पहले इसको पढ़ेंगे और फिर इसके एक हिस्से पर गौर करेंगे। मैं चाहता हूं कोई भी बाप आज़ी बुलंद पढ़े, आप में से कोई भी पढ़ सकता है इस मजमून। जिंदगी बसर कैसे की जाए? खुदा के खौफ के साथ, खुदा की खिदमत में, मेल मिलाप में, नेकी करने में, खुदा की मर्जी पूरी करने में, खुदा की फरमाबरदारी से उम्र की दराजी होती है, वह की फरमाबरदारी से। आमीन। इस पर 7 बातें लिखी हैं। पहली बात, कसरत की जिंदगी कैसे मिलेगी? हमारी जिंदगी रूहानी, फलदार और फतहमंद कैसे होगी? यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और ये जरूरी है कि हमारी जिंदगी में यीशु हो। अगर हमारी जिंदगी में यीशु नहीं तो फिर फलदार जिंदगी नहीं गुजार सकते, फतहमंद जिंदगी नहीं गुजार सकते। यीशु की जरूरत है। और मैं आपको आज भेद की बात बताता हूं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है यशायाह की किताब में कि उस पर खुदा के खौफ की रूह ठहरी, खुदा की हिकमत की रूह ठहरी। खुदा के नंबर 1 खुदा के खौफ की रूह। जिंदगी खुदा के खौफ से बसर करनी चाहिए, खुदा के डर से बसर करनी चाहिए। और डरना क्यों ना चाहिए? उसकी दी हुई जिंदगी है, उसके हाथ में जिंदगी है, उससे हिसाब दें। खुदा के डर में जिंदगी बसर करनी चाहिए। कैसे जिंदगी बसर करें? खुदा के खौफ के साथ। निकालेंगे पत्रस रसूल का पहला बाब 17 आयत। खुदा के खौफ से जिंदगी बसर की जाए। पहला पत्रस पहला बाब 17 आयत। आप हवाला निकालने में बहुत देर लगा। पहला पत्रस पहला बाब 17 कोई भी पढ़े। कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफसर जलाल में से उसे ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। पहला पत्रस यही हवाला है। सरकार वो पढ़ो। और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मौफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफिरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो। फिर उधर कोई और पढ़े, भाइयों में से भी कोई पढ़े।
हाँ, इसी हवाले को पहला पत्रस पहला बाब 17। और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुताबिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का ज़माना मौत के साथ गुजारो। आमीन। लिखा है जब तुम उससे बाप कहकर दुआ करते हो जो हर एक का इंसाफ बगैर तरफदारी की करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना कैसे गुजारो? खौफ के साथ, खुदा के डर और खौफ के साथ। सियाना अक्लमंद होने के लिए खुदा का खौफ और डर होना जरूरी है। अमसाल की किताब पहला बाब और 7 आयत में लिखा है खुदावंद का खौफ दनाई का, खुदावंद का खौफ दनाई का। दनाई और चलाकी में बड़ा फर्क होता है। दुनिया की हिम्मत और खुदा की हिम्मत में बड़ा फर्क होता है। तो बाइबल क्या कहती है? खुदा के खौफ के साथ जिंदगी अपनी मुसाफरत का जमाना गुजारो। क्यों? क्योंकि जब तुम खुदा का खौफ रखोगे तो तनाव बन जाओगे। खुदा का खौफ दनाई का शुरू है, हिकमत का शुरू है, और इंसान को अच्छा जीने के लिए अकल चाहिए, दनाई चाहिए, दानिश चाहिए। खुदा को पसंद आने के लिए ये जरूरी है कि अक्लमंदी से जिंदगी बसती है। और ये कौन सी अकल, कौन सी हिम्मत, कौन सी दनाई जो खुदा देता है, दुनिया की बात नहीं। क्योंकि दुनिया की हिम्मत को तो खुदा ने बेवकूफ भी ठहराया है। कहां का हकीम लिखा हुआ है, कहां का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिम्मत को बेवकूफी नहीं ठहराया? जो चीजें दुनिया में आला कदर है वो खुदा के नजदीक कुछ कदर नहीं रखती। तो इसलिए कसरत की जिंदगी के लिए खुदा का खौफ होना बहुत जरूरी है। मैं एक मिसाल दूंगा, आज का पैगाम हम दोस्त करेंगे, अगले सदैही से शुरू करेंगे। अब्राहम के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब्राहम खुदा का दोस्त कैसे बना? खुदा का दोस्त बनने की वजह क्या? खुदा का डर। जब खुदा ने उससे कहा ना कि तू इसहाक को कुर्बान कर, और वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, तो आसमान से जब आवाज आई ना, अब्राहम अब्राहम, कहाँ तो? खुदा ने कहा अब मैं जान गया तू मुझसे डरता है। अब मैं जान गया तू मुझसे डरता है। और खुदावंद अपने कलाम में शिकवा करता है उन लोगों से जो खुदा से नहीं डरते। वो कहता है अगर मैं बाप हूं तो मेरा खौफ हो, अगर बाप हूं मेरी इज्जत का है, और अगर आका हूं तो मेरा डर है। अजीजों, खुदा के डर के बारे में बाइबल में लिखा है, इसका हुक्म दिया गया है कि हम खुदा से डरें। ये इख्तियारी बात भी नहीं कि दिल किया तो ठीक है, नहीं, हुक्म दिया गया है कि खुदा से डरो। और मंतकी तौर पर भी खुदा का डर जरूरी है, खुदा का खौफ जरूरी है। ये दनाई का शुरू है, और जो खुदा से डरता है दना हो जाता है। जो खुदा से डरता है बदी से नफरत करता है। खुदा का खौफ बदी से नफरत है। खुदा का खौफ जिंदगी का सरचश्मा है। खुदा का खौफ बड़े खजाने से बेहतर है, खुदा को पसंदीदा है। और खुदा का खौफ हमें इस काबिल बना देता है कि खुदा हम पर तरस करे, खुदा हम पर रहम करे, खुदा हमको बरकत दे, हम बदी से दूर रहे, हमारी मुराद पूरी हो, उम्र दराज हो, खुदा की नजर में मकबूल ठहरे, हमारी गुनाह माफ हो,
हर चीज का ताल्लुक खुदा के मौके से। अब वक्त में मजीद इसकी वजाहत की जाए, लेकिन यहीं से अगले संडे खुदा ने जिंदगी रखी तो शुरू करेंगे जिंदगी कैसे बसर की जाए खुदा के खौफ से। और खुदा का खौफ एक बहुत बड़ी बरकत है। लिखा है जो खुदावंद से डरता और उसकी राह पर चलता है मुबारक है। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राह पर चलता है। तो मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर देवदार की मालिक होगी, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मालिक होगी। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरता है। खुदा के खौफ से जिंदगी आसान हो जाती है और कसरत की जिंदगी बनती है। आए हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैं